दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको किन किन पेपर की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो इन फ्यूचर आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कोई भी लोन वगैरह लेना चाहते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको लोन लेते वक्त किन किन पेपर की रिक्वायरमेंट पड़ती है अगर आप बिजनेसमैन हैं। तो दोस्तों बहुत से लोग गलती कर देते हैं, उन पेपर की तैयारी बिजनेस जैसे ही स्टार्ट करते हैं तभी से नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वो फिर बाद में बैंकों के चक्कर काट काट कर परेशान हो जाते हैं और फिर उनके अंदर उनके मन में एक नेगेटिविटी बैठ जाती है कि बैंक हमेशा पूंजीपतियों उद्योगपतियों को ही लोन देता है, हमें लोन नहीं देता है। तो दोस्तों इन फ्यूचर अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़े और आपके पास वो पेपर ना हो, उन पेपरों का कलेक्शन ना हो, तो आपको लोन बैंक आसानी से नहीं करता है, इस वजह से क्योंकि वो पेपर आपके पास नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि किन किन पेपर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहले अगर आप कोई भी बिजनेस अपना सेटअप करना चाह रहे हैं या बिजनेस ऑलरेडी आपका है और इन फ्यूचर आप लोन का प्लान कर रहे हैं या अपने बिजनेस को ग्रो करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास आपका पैन कार्ड होना जरूरी है, आपका आधार कार्ड, बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। तो दोस्तों ये पेपर आपके मैंडेटरी हैं, ये पेपर आपकी केवाईसी के अंदर आते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि आपका जो भी आप सेटअप कर रहे हैं या आपका कोई बिजनेस है तो उसमें सबसे पहले आपका उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन में दोस्तों आपका छोटा ही बिजनेस है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जीएसटी अनिवार्य है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बहुत सी ऐसे रजिस्ट्रेशन आपको दे रखे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनकी साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपका कोई पैसा भी नहीं लगता और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस सेटअप का, उस बिजनेस का जो आप कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है आपका सोप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन आता है, लेबर डिपार्टमेंट है जो वहाँ उसकी साइट पर जाकर सोप एक्ट का रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। तो आप इसको सोप एक्ट की साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रखा है जिसमें कोई भी आपका उद्योग है, कोई भी आपका बिजनेस है, उसको आप उसकी कैटेगरी चूज करके उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो आपके बिजनेस में आने वाले टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। सब उसके अंदर सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन उसमें था उसको हम बोलते थे एमएसएमई उद्योग के अंदर ये रजिस्ट्रेशन होता था, उसको अब गवर्नमेंट ने अपग्रेड करके उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अगर पहले आपने कोई एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बना रखा था तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, या आपके पास एमएसएमई नहीं था तो अब आप नए सिरे से अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको साइट पर जाकर, गवर्नमेंट की साइट पर जाकर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका भी आपको कहीं कोई चार्ज नहीं देना होता और आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई फीस इसकी नहीं कटती। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दो रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिनका आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं लगता और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है अपने व्यवसाय का। इसके बाद आप आते, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या आपका बिजनेस है वो अच्छा ग्रो कर रखा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जरूर लें। जीएसटी के अंदर आने के बाद अगर आप टैक्स पेइंग हैं तो आपकी जो टैक्स की कन्वर्जेशन है उसका भी आपका ब्यौरा रहेगा और आप गवर्नमेंट की टैक्स की लिस्ट में भी आप आ जाते हैं।
तो दोस्तों आपको छुप कर काम भी नहीं करना पड़ेगा और आप आराम से बेझिझक खुलकर अपना व्यवसाय चला सकते हैं अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो। दोस्तों ये 3 रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं जो आपके हर समय पे आपका साथ देंगे और आपको लोन की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप अनसिक्योर या सिक्योर कोई भी लोन आराम से ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पास कोई भी ये रजिस्ट्रेशन है तो आप उस रजिस्ट्रेशन की सहायता से अपना करंट अकाउंट भी ओपन करवा लीजिएगा, क्योंकि करंट अकाउंट होने के बाद अगर आप उसको अच्छा मेंटेन करते हैं तो फ्यूचर में आपको उसका बहुत लाभ मिलता है। वह बैंक जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है वह भी आपको लोन का ऑफर कर देता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये 3 आपके रजिस्ट्रेशन और एक करंट अकाउंट अगर आपके पास है और आप उस 2 या 3 ईयर से रेगुलर मेंटेन करके चल रहे हैं तो आप किसी भी बैंक में जाके अपना अनसिक्योर या सिक्योर लोन अप्लाई कर सकते हैं, वह आराम से आपका हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये पेपर आपके पास आपके एनवलप के अंदर है, आपकी फाइल के अंदर है, तो आप किसी भी बैंक में जाइए, आराम से खुशी खुशी वह बैंक आपको लोन कर देता है। लेकिन अगर आपके पास ये पेपर आपके पास नहीं है तो आपको बैंक से लोन लेने में दिक्कतें आती हैं। फिर आप बोलते हैं कि सर मेरा लोन नहीं हो रहा, बैंक लोन नहीं करता, बैंक हमेशा पूंजीपतियों का लोन करता है। तो ये जो मिथ्या है आपके दिमाग के अंदर वह भी दूर हो जाएगी अगर आप ये रजिस्ट्रेशन लेकर कुछ टाइम बाद बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा डालते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा हो सके और जैसे हम वो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।